पर लगी मुहर। शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 35 अरब 51 करोड़ 5 लाख रुपए के प्रदान की गई स्वीकृति। कृषि रोड मैप 2023 से 28 तक के लिए 1,62,268 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत पर योजना का कार्यान्वयन पर प्रदान की गई स्वीकृति। सीएम नीतीश पर सम्राट चौधरी का अपमानजनक बयान। इशारों में सम्राट चौधरी ने नीतीश को बताया रावण। बिहार में अब राम राज आएगा, रावण का वध होगा। स्वाभाविक है, कहना भी चाहिए कि राम के पास ही ना विभीषण आते हैं, रावण के पास नहीं रहते विभीषण। तो राम के पास विभीषण आ गए, अब राम राज की स्थापना होगी और रावण का सर्वनाश होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का पलटवार। कहा सम्राट चौधरी राजनीतिक दुर्योधन। बयान उनके अहंकार को दर्शाता है। ये लोग राजनीतिक दुर्योधन की तरह हैं। दुर्योधन के अहंकार के चलते ही महाभारत हुई और अपना पूरा साम्राज्य दुर्योधन को गंवाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे राजनीतिक दुर्योधनों के माध्यम से बिहार में अपने जनाधार को खो देगी। बिहार की जनता के दिलों में आदरणीय नीतीश कुमार जी बसते हैं, तभी तो इतने लंबे समय से बिहार की जनता उनको अपना आशीर्वाद देती है। ये लोग गृहमंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं आरसीपी सिंह। कल बीजेपी में शामिल हुए थे आरसीपी सिंह। मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी विधायक राणा रणधीर सिंह ने जेडीयू पर कसा तंज। कहा जेडीयू के अधिकांश नेताओं का पार्टी से हो रहा मोह भंग, इसीलिए बीजेपी ज्वाइन कर रहे जेडीयू के नेता। नीतीश कुमार की नीति है, नाराज चल रहे जेडीयू के अधिकांश नेता। देखिए, जो राजनीतिक पार्टी या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो विचारधारा से बार बार समझौता करेगा, जो विचारधारा को तिलांजलि देकर जिस चीज़ के खिलाफ लड़ा हो उसी की गोद में जाके बैठ जाएगा, उस व्यक्ति का हस्त तो यही होना है। समय आपको अभी लग रहा है, लेकिन ये तो होना ही था। और जनता दल यू पार्टी बिल्कुल आप समझिए कि समाप्ति की ओर है और कुछ लोगों की पार्टी बन के रह जाएगी। इसमें एक नेता और उनके इर्द गिर्द जो लोग नज़र आते हैं, उनके अलावा कोई जदयू में अब रुकने वाला नहीं और टिकने वाला भी नहीं। बीजेपी के दावे पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने किया पलटवार। बीजेपी में आरएसएस की सहमति के बिना ऐसे नेताओं का सीधा प्रवेश करवाया जा रहा। आरसीपी सिंह की बीजेपी में क्या हैसियत पता चल गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह को साधारण कार्यकर्ता बनाकर पार्टी में करवाया गया ज्वाइन। और आपके पास भी कोई उम्मीदवार है नहीं तो भेज दीजिए नालंदा। नालंदा में तबीयत ठीक हो जाएगी, नहीं तो कहाँ और क्या हैसियत बना दिया। हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, बगैर कोई मेहनत के राज्यसभा मिला, केंद्रीय मंत्री परिषद में धोखा दे के शामिल हो गए। आज शामिल कौन करवा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान। मैंने इतना राजनीति में बीपीएल हो गए, आईएएस रहे हैं, जदयू पुराना संगठन सहयोगी रहा है। बाबा बागेश्वर के पटना आगमन से पहले नौबतपुर में निकाली गई कलश यात्रा। नौबतपुर में कलश यात्रा को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कल से बाबा बागेश्वर लगाएंगे दरबार। पटना के नौबतपुर में हनुमान कथा को लेकर आज से कार्यक्रम की शुरुआत। गाजीबाजी के साथ कलश यात्रा का 20 फीट ऊंची बनी हनुमान जी की प्रतिमा के पास समापन। सभी कलश को हनुमान जी के चरणों में किए गए स्थापित। नौबतपुर में कलश यात्रा के साथ हनुमान कथा का शुभारंभ। लाखों श्रद्धालुओं के आने से की संभावना। श्रद्धालुओं के रहने के साथ कई भंडारे की व्यवस्था की गई है। कल से होगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम। एटा में कलश यात्रा के दौरान महिला श्रद्धालु से चेन स्नैचिंग। कलश यात्रा के दौरान गले से निकाली गई चेन लोगों ने 5 महिला स्नैचर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। नौबतपुर के मोतीपुर की वारदात। पटना के नौबतपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर समर्थकों में जश्न। छपरा के सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार ने रेत पर उकेरी बाबा की तस्वीर वेलकम टू बिहार लिखा है। जाति गणना मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर बोले वित्त मंत्री विजय चौधरी। कहा पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को जातिगत गणना करवाने की देगा अनुमति। राज्य सरकार जाति गणना को लेकर प्रतिबद्ध है। तो अगर जाति आधारित और आर्थिक गणना किसी भी समाज या व्यक्ति के आर्थिक स्थिति का भी आकलन इस गणना में कराया जा रहा था, तो ये सब तो आवश्यक जानकारियां थी। ये लोगों के हित में नीतियों के निर्धारण के लिए आवश्यकता थी। फिर ये समझ से परे है कि इस तरह के जनहित के ये जो काम किया जा रहा था उसको क्यों रोका गया है, ये समझ से बाहर की चीज है। शेखपुरा सदर अस्पताल की बदली सूरत। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी के मिशन 60 का दिख रहा असर। मिशन 60 के तहत हो रहा अस्पताल का कायाकल्प। हर विभाग की डिस्प्ले के जरिए दी जा रही जानकारी। अस्पताल में साफ सफाई के भी बेहतर इंतजाम।
अररिया में भारत नेपाल बॉर्डर पर चला बुलडोजर, कस्टम चेक पोस्ट भी हटा। नो मीन्स लैंड से हटवाया गया अतिक्रमण, अवैध रूप से बनी झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया। होम मिनिस्ट्री के आदेश पर एक्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी का मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दी राहत को बरकरार रखा। 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में की थी शाह पर टिप्पणी। मंगलवार को होगी मामले में अगली सुनवाई। रांची के काके में निर्मित रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया उद्घाटन। इस मौके पर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, टाटा ग्रुप के सीईओ टीवी नरेंद्र सहित बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। ईडी कोर्ट से निलंबित आईएएस छवि रंजन को नहीं मिली राहत। ईडी की विशेष अदालत ने छवि रंजन की 4 दिनों की बढ़ाई रिमांड। ईडी की तरफ से मांगी गई थी 6 दिनों की रिमांड। ईडी कार्यालय में छवि रंजन से मिली उनकी पत्नी। मुलाकात के बाद ईडी कार्यालय से हुई रवाना। ईडी कोर्ट ने छवि रंजन को फिर भेजे 4 दिनों की रिमांड पर। 14 और 15 मई को माओवादियों ने किया बिहार झारखंड बंद का ऐलान। चतरा मुठभेड़ के खिलाफ माओवादियों ने बुलाया बंद। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को किया अलर्ट। चतरा मुठभेड़ में 5 नक्सलियों की हुई थी मौत। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे किए जारी। रांची में डीपीएस का रिजल्ट रहा 100%। साइंस की टॉपर एलेक्स सिंह ने हासिल किए 98.4% नंबर। कॉमर्स में कुमारी रिया को मिले 98% अंक। सीबीएसई के रिजल्ट में पूर्णिया के विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल के विद्यार्थियों ने लहराया परचम। स्कूल के 100% छात्र प्रथम श्रेणी से हुए सफल। साथ ही छात्र शुभम कुमार और हर्षित कुमार ने किया टॉप। समस्तीपुर में भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट की वारदात। 3 हथियारबंद अपराधियों ने 10 लाख रुपए लूट कर हुए फरार। बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा था कर्मचारी। दल सिंह सेहरा थाना क्षेत्र के चकशेखों की वारदात। गया में सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान का दिखा असर। 2 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने किया सरेंडर। बिहार सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत दोनों ने किया सरेंडर। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में प्रदीप सिंह भोक्ता और दिनेश भुइया शामिल हैं। खगड़िया में पुलिस और पब्लिक के बीच में हिंसक झड़प। ग्रामीणों ने की रोड़ेबाजी से 3 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस एक पक्ष का घर बनवाने पहुंची थे। मौके पर दूसरे पक्ष के लोगों ने जमीन पर घर बनवाने का किया था विरोध। चौथम थाना इलाके की भेलारी की घटना। सिमडेगा में त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग बना। हत्या की वजह प्रेमिका ने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी को उतारा मौत की घाट। पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। नवादा उत्पाद विभाग ने विशेष अभियान चलाकर अलग अलग स्थानों पर की छापेमारी। देसी विदेशी शराब के साथ 8 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार। सभी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। नवादा के वारिसलगंज में जमीन विवाद को लेकर 3 लोगों के साथ जमकर मारपीट। घायलों को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सभी को रेफर किया गया। शेखपुरा में नशे में हंगामा कर रहे शराबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरमा थाना का मामला। गंगौर गांव के रहने वाले सुधीर बिंद के रूप में की गई गिरफ्तार। शराबी की पहचान। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार पर शिकंजा। जिला टास्क फोर्स की टीम ने भारी मात्रा में अवैध कोयला किया जब्त। कई अवैध माइंस का भी हुआ खुलासा। रेड की भनक लगते ही कोयला तस्कर फरार। इस इलाके में कोयला का अवैध खनन हो रहा है और भंडारण करके लोग ट्रांसपोर्टिंग परिवहन कर रहा है। उसी तरह की छापेमारी की गई। पर्याप्त मात्रा में लगभग 50 से 60 टन कोयला है और हम लोग का उद्देश्य था कि जो इसमें संलिप्त कुछ लोग पकड़ाते तो उसका नाम आता, लेकिन लोग भाग गए। गुमला में भारी मात्रा में ट्रक में भरी लकड़ी बरामद। वन विभाग इन दिनों अवैध रूप से जंगल में पेड़ों की कटाई के खिलाफ चला रही अभियान। डीएफओ के मुताबिक जानकारी मिलने पर फौरन हो रही कार्रवाई। खगड़िया में शराब के नशे में धुत दारोगा गिरफ्तार। जज के ड्राइवर के साथ गाली गलौज का आरोप। ब्रेथ एनालाइजर जांच में शराब पीने की हुई पुष्टि। चालक की शिकायत के बाद कार्रवाई। आरा में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ का वीडियो आया सामने। झाड़ियों में छिपाकर फायरिंग करते हुए दिखे अपराधी। 11 मई को पेट्रोल पंप मालिक से लूट के बाद हुई थी मुठभेड़। भोजपुर में धारदार हथियार से एक शख्स की हुई हत्या। विशनपुर सोन नदी के पास मिला शव। घुसाए लोगों ने जमकर किया हंगामा। गुमला के हारूप कोचा बांध में बुजुर्ग दंपति हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सपने में आकर जमीन हड़पने की धमकी से नाराज होकर आरोपी ने दंपति की हत्या की है। सरायकेला के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में धड़ल्ले से लकड़ी की तस्करी। पेड़ कटाई के बाद पश्चिम बंगाल में लकड़ी की करते हैं तस्करी। वन एवं पर्यावरण विभाग ने साथ ही चुप्पी। जमुई में दर्दनाक सड़क हादसा दरअसल हावड़ा जयनगर गंगा सागर एक्सप्रेस से गिरकर युवक घायल। बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर। ट्रेन से मधुबनी जा रहा था घायल युवक। भागलपुर के कहलगांव महिला थाने में एक लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा। पढ़ाई के लिए शादी से इनकार। महिला थाना प्रभारी ने लड़की के पिता को समझाने की कोशिश नहीं मानने पर लड़की और उसके पिता ने PR बॉन्ड भरवाया। लड़की को परिजनों को सौंपा। दरभंगा में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। एक ही परिवार के 6 लोग जख्मी। अलीनगर थाने के धमसाइन गांव की घटना। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली। घायल को TMH में करवाया गया भर्ती। मामले विवाद के बाद मारी गोली।
आरा में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ का वीडियो आया सामने। झाड़ियों में छिपाकर फायरिंग करते दिखे छिपकर अपराधी। 11 मई को पेट्रोल पंप मालिक से लूट के बाद हुई थी मुठभेड़। भोजपुर में धारदार हथियार से एक शख्स की हत्या। विशुनपुर सोन नदी के पास मिला शव। गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। सरायकेला के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में धड़ल्ले से लकड़ी की तस्करी। पेड़ कटाई के बाद पश्चिम बंगाल में लकड़ी की तस्करी करते। भागलपुर के कहलगांव महिला थाने में एक लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा। पढ़ाई के लिए शादी से इनकार। महिला थाना प्रभारी ने लड़की के पिता को समझाने की कोशिश की। दरभंगा में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। एक ही परिवार के 6 लोग जख्मी। अलीनगर थाने के धमसाइन की घटना। बोकारो के बीएस सिटी थाने इलाके में पेड़ से लड़का मिला शव। ऑटो चालक शुभम के रूप में हुई पहचान। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। सिवान में अपराधी बेखौफ दुकान बंद करके लौट रहे थे। युवक को मारी गोली। घायल युवक अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। दरौंदा थाने के बगौड़ा गांव की वारदात। जहानाबाद में अपराधी बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने ईदगाह कमेटी के सदस्य फिरोज अहमद को मारी गोली। इलाज के दौरान मौत। अरवल में छेड़खानी के आरोप में युवक की पिटाई। महिला और उसके पति सहित भीड़ ने की जमकर पिटाई। बस में महिला से छेड़छाड़ का आरोप। सदर थाने के भगत सिंह चौक के पास की घटना। आरा में कल योगी बेटे ने मां की हत्या कर शव को तालाब में फेंका। आपसी विवाद के बाद किया हत्या। पिता ने बेटे पर दर्ज करवाया केस। करनामेपुर के महुआर इंग्लिश गांव की वारदात। बेगूसराय से बछवाड़ा में उत्पाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। विदेशी शराब से लदा पिकअप और कार जब्त। कार्रवाई के दौरान 3 शराब तस्कर गिरफ्तार, 4 तस्कर फरार। धनबाद की झाड़ियों में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी जानकारी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। बलियापुर थाना क्षेत्र के दुखारा कुम्हार टोला की घटना। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र में लगी भीषण आग। करीब 70 घर जलकर आग के चपेट में राख हो गए। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। घटना में करीब 80 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान। छपरा में मां की श्राद्ध के लिए घर आए इकलौते आर्मी बेटे और रिश्तेदार की सड़क हादसे में मौत। राजकीय सम्मान के साथ हुई अंतिम विदाई। दाऊदपुर थाना इलाके के साधुपुर गांव की घटना। मुजफ्फरपुर में गैस सिलेंडर में आग लगने से बड़ा हादसा। 6 घर आग के चपेट में आने से हुए खाक। 3 लोगों की आग में झुलसने से मौत, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। कथैया थाना क्षेत्र के जलौसौली की घटना। नालंदा के तिलहाड़ा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को मारी गोली। इलाज के दौरान पीएमसीएच में करवाया गया भर्ती। तोड़ा दम। युवक के पास नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस। भागने के दौरान पुलिस ने मारी थी गोली। शेखपुरा में तेज रफ्तार हाईवा सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकराई। हादसे से आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम के दौरान फंसे रहे कई एम्बुलेंस मौके पर पहुंचकर हथिया और पुलिस ने खत्म करवाया जाम। मुजफ्फरपुर के कथैया थाने के जसौली में आग का तांडव। आग में जलकर 3 लोगों की मौत। आग लगने से 12 घर जलकर खाक। सिलेंडर में ब्लास्ट होने से लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नवादा के महानंदपुर में ट्रक में भीषण आग लगी। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। आग की वजह से ट्रक जलकर हुई खाक। खगड़िया के गंगौर सहायक थाने के लाभ में गांव में आग का तांडव। खाने के दौरान लगी आग। घर में रखा 2 सिलेंडर धमाका से फट गया। 6 घर जलकर राख। लाखों का नुकसान। चतरा में आग का तांडव। 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सदर थाने के पुराना पेट्रोल पंप इलाके की वारदात। जमुई में तेज रफ्तार का कर 10 साल के बच्चे को ऑटो ने मारी टक्कर। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। दादा के साथ बारात जा रहा था बच्चा। जमुई की दौर मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। शेखपुरा में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। सदर अस्पताल के प्रबंधक धीरज कुमार ने कहा, कोरोना काल में डॉक्टर के साथ नर्सों ने मिलाया था कदम से कदम। कोरोना वॉरियर के रूप में इस महामारी से लड़ने में निभाई थी अहम भूमिका। मधुबनी में 10वीं की CBSE परीक्षा में जितेंद्र मेहता के बेटे हर्ष मेहता ने 95% नंबर लाकर बढ़ाया जिले का मान। बाबू बरही प्रखंड के भूपट्टी गांव का रहने वाला है हर्ष। नालंदा में सालों से न्याय के लिए दर-दर भटक रही पीड़ित महिला घर से निकल गई। महिला को 4 साल बाद महिला विकास निगम के अधिकारियों ने की मदद। महिला के बच्ची से अधिकारियों ने मिलवाया। हरनौत थाना क्षेत्र के इलाके के पटेल नगर का मामला। बिहार सरकार की अनदेखी और ढुलमुल रवैये से सहकारी सूता मिल के कर्मचारी परेशान। भुखमरी के कगार पर सिवान के सूता मिल कर्मचारी आज भी बकाये वेतन की आस में बने हैं मिल परिसर में। कटिहार में गर्मी से नहीं मिल रही राहत। चिलचिलाती धूप में घर में दबकने को मजबूर लोग। नारियल पानी और ठंडे ड्रिंक्स का सहारा ले रहे। गुमला के जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनील सौरभ का लोगों से अपील। कहा, आधुनिक संसाधनों से लैस स्कूलों में पढ़ाई के लिए बच्चों को भेजें। आधुनिक संसाधनों से लैस 3 स्कूलों को हाल ही में सीएम ने किया है शुरू। चतरा में हज यात्रियों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। 56 जायरीनों को लगाया गया कोविड का टीका। मई के अंत या फिर जून के शुरू में रांची से हज के लिए होंगे रवाना। साहिबगंज में बेहतर स्कूलों में एडमिशन के लिए जागरूकता रथ रवाना। डीसी रामनिवास यादव ने दिखाई हरी झंडी। स्कूलों में आवेदन प्रक्रिया को दी जाएगी जानकारी।
बढ़ती गर्मी से ही गढ़वा में पानी की किल्लत, गर्मी से तालाब और कुआं सूखने से बड़ी परेशानी। धौरा हिन्हो चौबे डीह गांव में हैंडपंप खराब होने से ज्यादा दिक्कत। देवघर में तालाब में कूड़े के ढेर, नगर निगम के आयुक्त ने संभाला मोर्चा, खुद कचरा साफ करने तालाब में उतरे निगम आयुक्त शैलेंद्र कुमार। समाज सेवी संगठन में साथ, चंद घंटे में तालाब की बदली तस्वीर। महिला विकास निगम के अधिकारियों ने 4 साल के बच्ची को उसके मां से मिलवाया। 6 साल पहले ससुराल वालों ने अवैध संबंध के आरोप में महिला को घर से निकाला था बाहर, मिलने पर लगा दी थी रोक। गढ़वा के रमकंडा थाना इलाके में अवैध चिमनी के खिलाफ एक्शन, ईंट भट्ठे को एसडीएम की अगुवाई में करवाया गया ध्वस्त, ईंट भट्ठा मालिक फरार। पूर्णिया में जारी है गर्मी का कहर, गर्मी की तपिश से लोग परेशान, अगले 24 घंटे तक गर्मी से राहत नहीं। सीमांचल के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, गांधीनगर में अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में हुए शामिल, कहा हमने मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में फिर विवाद, केंद्र के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली सरकार, कहा ट्रांसफर ऑर्डर पर केंद्र नहीं कर रहा है कार्रवाई। मनीष सिसोदिया को राउस रेवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं, 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सचिन पायलट के जनसंघर्ष पदयात्रा का दूसरा दिन, अजमेर में सचिन पायलट के साथ कांग्रेस समर्थकों की उमड़ी भीड़। पदयात्रा के बाद सचिन पायलट ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना, का मौजूदा सरकार में नहीं हो कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई, गुटबाजी के आरोप गलत है। ईडी के बाद आईटी ने मुख्तार अंसारी पर कसा शिकंजा, गाजीपुर के कपूरपुर में 2 भूखंडों को किया गया कुर्क, गणेश मिश्रा के नाम पर खरीदी गई थी 1 करोड़ 29 लाख की प्रॉपर्टी। अतीक अहमद की विदेशी संपत्तियों का हो रहा खुलासा, वकील सौलत ने पूछताछ में उगले कई राज, अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम को विदेशी संपत्तियों का केयरटेकर बताया। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद माफिया ब्रदर्स की पत्नियों में छिड़ा विवाद, सूत्रों के मुताबिक अरबों के साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश। अशरफ की पत्नी जैनब ने शाइस्ता के खिलाफ खोला मोर्चा, सूत्रों के मुताबिक अशरफ की पत्नी ने कहा अरबों के साम्राज्य को अपने नाम करना चाहती है शाइस्ता। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद अब हालात में सुधार, कई जिलों में कर्फ्यू में दी गई ढील, बाजारों में खरीदारी करते नजर आए लोग। चक्रवाती तूफान मौका को लेकर अलर्ट जारी, आज बंगाल के करीब दिख सकता है तूफान का असर, एनडीआरएफ की टीम को पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में तैनात किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की पेशी, हाईकोर्ट के बाहर समर्थकों का उमड़ा हुजूम, भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर इमरान समर्थकों की जमकर नारेबाजी, सुरक्षा बलों ने समर्थकों को आगे जाने से रोका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाने वाली सड़कों को जगह जगह जाम किया गया, कंटेनर के जरिए सड़कों को सील किया गया। तोशाखाना केस में इमरान खान को बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाया स्टे। पाकिस्तानी मेजर जनरल फैसल नसीर का ऑडियो वायरल, प्रदर्शनकारियों को मारने के दिए थे आदेश, पाक मेजर जनरल और लाहौर के एसपी का ऑडियो वायरल। ऑडियो में पाक मेजर जनरल फैसल नसीर ने एसपी को दिए निर्देश, कहा 2-4 बंदों को मारकर सड़क पर फेंक दो। इमरान की गिरफ्तारी पर पाक सेना में बगावत, आर्मी चीफ का आदेश नहीं मानने पर सेना के 100 अफसर और उनकी पत्नियां गिरफ्तार, उपद्रवियों पर एक्शन लेने से किया था इनकार। इमरान खान की रिहाई के बाद पाकिस्तानी सेना में विस्फोट की खबर, सूत्रों के मुताबिक सेना के करीब 150 अधिकारी प्राइवेट प्लेन के जरिए देश से फरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान पर सुनवाई से पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री का बड़ा बयान, इमरान को फिर कर सकते हैं गिरफ्तार। पाकिस्तान में जारी हिंसा के बीच लाहौर में भीषण ब्लास्ट, 30 धमाके के बाद मची अफरा तफरी, धमाके में कई लोगों के घायल होने की आशंका। हिंसा के बीच इस्लामाबाद से आई तबाही की तस्वीरें, बर्बाद नजर आई गाड़ियां, हर तरफ दिख रहे तबाही के निशान। लाहौर में इमरान समर्थकों ने मचाया उत्पात, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पेशावर में इमरान समर्थकों ने पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग में लगाई आग, उग्र प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने पेशावर में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में की आगजनी, पीटीआई की 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान में महिलाओं के साथ बर्बरता, एक महिला को बंधक बनाकर घसीटती नजर आई पाकिस्तानी सेना।